होना ना बड़ा अच्छा रहता है। पिम्स अस्पताल में बानी पीटीआई इमरान खान का मुआयना डॉक्टर्स ने तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दे दिया। वफाकी वजीर अता तारड़ का दावा, मुआयने के बाद बानी पीटीआई सुबह 5 बजे वापस अडयाला जेल मुंतकिल। वफाकी वजीर इत्तलात ने कहा कि पिम्स अस्पताल में अल-शिफा के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। बहन उज़मा खान इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। पीटीआई कारकुनों की तरफ से सिक्योरिटी की जो सूरत हाल अल-शिफा अस्पताल के रास्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नज़र बानी पीटीआई को पिम्स अस्पताल ले जाया गया। बानी पीटीआई को पहले भी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती रही हैं और अब भी जब उनको ज़रूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गुज़िश्ता शब बानी पीटीआई को अडयाला से सख्त सिक्योरिटी में अस्पताल मुंतकिल किया गया। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई को अस्पताल में रखने का फैसला उनकी फैमिली, मीडिया, अदालत या हुकूमत को नहीं करना, सिर्फ डॉक्टर्स को करना है। उन्हें कोई ऐसी बीमारी लाहक नहीं है कि उन्हें लंबे अरसे के लिए अस्पताल में रखा जाए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर इत्तलात शफी जान ने कहा है कि हुकूमत ने पूरी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल ना हो, मगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी हम पर एहसान नहीं। जो रवैया रियासत का बानी पीटीआई के साथ रहा है वो आज तक किसी सियासी क़यादत के साथ नहीं रहा। शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शेबानी ने शाम ईरान कशीदगी में पाकिस्तानी मफाहमत पर मशरूत आमादगी ज़ाहिर कर दी। ताहम कहा कि फ़िलहाल दमिश्क और तेहरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात या नुमाइंदगी के तबादले का वक्त नहीं आया। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में शाम के वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि ईरान को शाम के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने से पहले अपने इक़दामात को तस्लीम करना होगा। पाकिस्तान के दौरे पर आए शामी वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल नासिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर तिजारत जाम कमाल से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि बलूचिस्तान की तकदीर के अवाम के हाथ में है। अमन और इस्तेहकाम से बलूचिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े बुरूकार लाए जा सकते हैं। बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। दुश्मन के प्रोपेगेंडे का जामे और बिला झिझक मुकाबला किया जाएगा। झूठे बयानियों को बेनकाब किया जाए। बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल ने कहा कि फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज़ हैं। ये बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने और रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए सरगर्म हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली कब्ज़े में तोसी पर आलमी बरादरी की मज़म्मत। E1 मनसूबे पर काम रोकने का मुतालबा। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और कनाडा ने मुश्तरका बयान में तामीराती टेंडर्स जारी करने का फ़ैसला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कहा कि E1 में तामीरात आगे बढ़ाने का इसराइली फ़ैसला इंतहाई ख़तरनाक, गैर ज़िम्मेदाराना और धमकी आमेज़ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ारत हाउसिंग ने मकबूजा बैतुल मक़दस के करीब 1200 से ज़ायद रिहायशी यूनिट्स की तामीर के लिए टेंडर्स तलब का नोटिस जारी किया है। इस आबादकारी के नतीजे में मगरबी किनारा शिमाली और जनूबी हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। मशरकी बैतुल मक़दस भी बाकी मगरबी किनारे से अलग हो जाएगा। एक मुसलसल फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नामुमकिन हो सकता है। सऊदी अरब और कतर का बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी यकीनी बनाने पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की मुलाकात में कतरी और पाकिस्तानी सालिसों की कोशिशों की हिमायत का इरादा। इख्तलाफात को सिफारती ज़राए से हल करने के लिए कोशिशों के किरदार को सराहा। अमरीका के तैयारा बरदार जहाज़ जॉर्ज वाशिंगटन के मशरक़ वस्ता में पोजीशन संभाल ली। जॉर्ज वाशिंगटन ने 9 माह से मशरक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार जहाज़ अब्राहम लिंकन की जगह ली है। ईरान जंग के मौके पर तैनात अब्राहम लिंकन पर 5000 सेलर्स तैनात थे। अहलकारों को खाने पीने की अशिया में कमी और वॉशरूम्स की खराबी का सामना था, जिस पर उसे वापस अमरीका भेज दिया गया। सदर ट्रंप और वज़ीर जंग पीट हेग्सेट के बरक्स सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रैड कूपर ने तस्लीम किया
किया था कि अब्राहम लिंकन पर एहलकारों को चैलेंजिंग सूरत हाल दरपेश रही, ताहम इसे बाद में दूर कर लिया गया था। कौमी असम्बली और सेनेट ने डिफेंस फोर्सेज एक्ट और नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी बिल मंजूर कर लिए। डिफेंस फोर्सेज एक्ट के तहत डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर कायम किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज उसके सरबराह होंगे। तरमीमी बिल में वफाकी हुकूमत को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के इख्तियारात से मुतालिक कवायद ज़वाबित बनाने का इख्तियार भी दिया गया है। नेशनल कमांड अथॉरिटी तरमीमी एक्ट के तहत चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के अल्फाज शामिल किए जाएंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज नेशनल कमांड अथॉरिटी का हिस्सा होंगे। सोच रहे हैं मीर रजा अली के आखिरी लम्हात की CCTV फुटेज जारी कर दें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ के सवालनामे पर तहकीकाती टीम के सरबराह DIG आमिर फारूकी का मौक़िफ़। मीर रजा अली के वालिदैन की तरफ से वज़ीर आला सिंध को लिखे गए ख़त और करीबी अफराद से तहकीकाती टीम के सवालात के हवाले से एतराज़ात पर कहा कि तहकीकात के दौरान ऐसे सवालात मीर रजा अली की ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं और उनसे वाबस्ता लोगों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए पूछे जा रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं कि ये सारे अफराद सस्पेक्ट्स हों। पूछगछ का मकसद कोई गैर मामूली या मशकूक बात तलाश करना है। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर की सजाए मौत पर नजरसानी दरखास्त खारिज करने का फैसला जारी करते हुए कहा कि मुजरिम इंतहाई संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ। उसका जुर्म ऐसा नहीं था कि सजा में कमी की जा सके। खवातीन को तशद्दुद और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करना शरई और दुनियावी क़वानीन के खिलाफ है। कराची के 6 अजला कराची वस्ती, शर्की, किमाड़ी, मलीर, जुनूबी और गरबी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर पोलियो के मुताबिक जून में इन अजला में पोलियो वायरस का सुराग नहीं मिला था। रावलपिंडी, पेशावर, बन्नू, कोयटा, चमन, डेराबुक्की और ज़िला कश्मीर के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस पाया गया। सिंध में 2 रोज़ में रेबीज से दूसरी मौत। रेबीज से मुतासर मीरपुर खास का 11 साल का बच्चा इंतकाल कर गया। बच्चा जिना अस्पताल कराची के स्पेशल वार्ड में 2 रोज से ज़ेरे इलाज था। लवाहिकीन का कहना है कि 4 माह कबल बच्चे को कुत्ते ने काटा था। रवां साल सिंध में रेबीज से 19 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ भारी कीमत अदा की। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कुर्बानियाँ जारी हैं। किसी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इलाका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दी के मुतासरीन को खिराज अकीदत। कहा, नौजवानों को इंतहा पसंदी से बचाना लाजिम है। दहशतगर्दी की बिला इम्तियाज़ मजम्मत ज़रूरी है। दहशतगर्दी के मुतासरीन की याद के आलमी दिन पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी इत्तेहाद ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शहीद शहरियों, अफसरान और एहलकारों को सलाम। कहा, अफवाज और पुलिस दहशतगर्दी के सामने सीसा पिलाई दीवार हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 5वें रोज भी तेज बारिश। नाला लई के बहाव में इजाफा। जिलाई इंतजामिया ने प्री अलर्ट जारी कर दिया। नाले के अतराफ आबादी को मोहतात रहने की हिदायत जारी। वासा के मुताबिक नाला लई समेत नशीबी इलाकों में अमला हैवी मशीनरी के साथ मौजूद है। गोलड़ा 60, बोकरा 31 और शमशाबाद में 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लीड्स टेस्ट के दूसरे रोज इंग्लैंड के बैटर्स की शानदार बैटिंग। पाकिस्तान के खिलाफ टीम को 195 रन की बर्तरी दिला दी। हैरी ब्रूक ने 91, जॉर्डन कॉक्स ने 73 और जो रूट ने 66 रन बनाए। लेफ्ट आर्म स्पिनर अली उस्मान ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड तीसरे दिन का खेल 366 रन 8 खिलाड़ी आउट से शुरू करेगा। और एशिया कप की तैयारियों के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ियों ने फिजिकल फिटनेस और फील्डिंग ड्रिल्स की। वुमेन्स क्रिकेटर्स का कहना है कि गुलफिरोजा का कहना है कि वुमेन्स एशिया कप और एशियन गेम्स में बेहतर से बेहतर परफॉर्म करना टारगेट है। वुमेन्स एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा।